बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मास ऑफ द अर्थ। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है। स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहले हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है, फिर मैथमेटिकली डेरिवेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे पास मास है, ठीक है, छोटा सा मास है। हमने इसको किसके ऊपर रखा है? अर्थ के ऊपर रखा है। डेट मास ऑफ द अर्थ इज me। हमारे पास क्या है? अर्थ का मास हमारे पास क्या है? me है। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज r। हमारे पास अर्थ का रेडियस भी क्या है? हमारे पास r गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज r। मतलब क्या? बॉडी और सेंटर ऑफ अर्थ मतलब इसके दरमियान डिस्टेंस क्या है? r का। ये हमारे पास क्या है ना? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक हो गया। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? ये r है, जिस r से रिप्रेजेंट किया है। ये है, इसको रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको हमने रेडियस ऑफ अर्थ का नाम दिया है। ये स्टेटमेंट दोबारा समझ लें। हमारे पास क्या रहा? जो ऑब्जेक्ट हमने ज़मीन की सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक हो गया, और सेंटर ऑफ अर्थ जो हमारे पास, जिसको हमने क्या, ये डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ये सेंटर ऑफ अर्थ, इनके दरमियान डिस्टेंस है, उसको आर से रिप्रेजेंट किया है। इसको हमने, इस आर को ही हमने नाम किसका दिया है? रेडियस का नाम दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक हो गया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारे पास फोर्स किसके बराबर? एफ इक्वल जी एम ई एम ओवर आर स्केयर। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक है। एम ई इसमें हमारे पास क्या है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है हमारे पास? मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। जी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या हमारे पास 6.673। वैल्यू क्या होती है जी की? जी इसको 6.673। 10 की पावर कितनी होती है इसकी? -11। ये हमारे पास क्या है? न्यूटन होगा। न्यूटन। ये आर इधर उधर क्या हमारे पास क्या? मीटर स्क्वायर। साथ क्या? किलोग्राम। न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर स्क्वायर या पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? जी की वैल्यू, जिसको क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आर स्क्वायर हमारे पास क्या? आर तो हमें, तो आपको पता है कि ये सेंटर से ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान क्या है? फासला है, डिस्टेंस है। ये किसके बराबर है? टोटल सारी राइट साइड की रकम किसके बराबर? एफ के बराबर है। ये हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। ये ग्रेविटेशन फोर्स है ना, जो ज़मीन की फोर्स है, जो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, ये किसके बराबर होगी? अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस मास के ऊपर एक्ट करेगी तो ये हमारे पास वेट बन जाएगा। मतलब इसको क्या कहेंगे? ये अब मास नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? वेट बन जाएगा। जब भी किसी चीज़ के ऊपर अर्थ की क्या लगती है? फोर्स लगती है, तो वो क्या बन जाता है? वेट बन जाता है। यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विद विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब ग्रेविटेशन की वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, वो इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी, वो बॉडी के वेट के बराबर हो जाता है। क्या हमारे पास वेट का फार्मूला क्या है? W/W=mg। मतलब F=W। F क्या हमारे पास? ग्रेविटेशन फोर्स है, जिससे वो अर्थ क्या करता है? बॉडी को अपने सेंटर की जानब खींचता है। अगर बॉडी इसको अपने सेंटर की जानब खींचता है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो इसको हम कहेंगे ये बॉडी का मास नहीं रहा, ये बॉडी का वेट हो गया। वेट किसके बराबर है? W/W=mg। जैसा क्या है? एफ तो हमें पता है, एफ किसके बराबर है? जी एम ई एम और आर स्क्वायर। एम ई हमारे पास क्या है? मास ऑफ अर्थ। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एम स्मॉल क्या? मास ऑब्जेक्ट।
उसके बाद हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे हमने वेट पुट किया, वेट की वैल्यू किसके बराबर, एम जी के। और राइट साइड पे में हमने क्या पुट किया है, फोर्स पुट की है। ठीक है, फोर्स कौन सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसका फार्मूला क्या है, जी मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई एम है। ठीक है, मास ऑब्जेक्ट ओवर आर स्क्वायर, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान जो फासला है ये हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एम लेफ्ट साइड पे और ये एम जो राइट साइड पे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बचेगा, जी। जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसको जी, ये हमारे पास बड़ा जी है, कैपिटल जी, ये हमारे पास है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एम ई हमारे पास बचेगा क्योंकि स्मॉल एम से कैंसिल हो गया है। यह एम ई मास ऑफ अर्थ है ओवर आर स्क्वायर। हमने क्या मालूम करना है, मास ऑफ अर्थ मालूम करना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, राइट साइड पे देखिए हमारे पास जी है। ठीक हो गया, जी हमारे पास लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर आएगा तो हमारे पास क्या होएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, लेफ्ट साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, जिसकी वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड ही होती है। ये हमारे पास 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या, जी की वैल्यू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जी। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में आर स्क्वायर क्या हो रहा था, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो लेफ्ट साइड पे जाके सॉरी ये हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है और लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, जी, ये हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम ई, ठीक होगा। उसके बाद हमने क्या करना, मास ऑफ अर्थ डिटरमाइन करना है। ठीक होगा, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट इधर ज़रब खा रहा है, मतलब राइट साइड पर ज़रब हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आया तो हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, एम ई जी स्मॉल जी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ओवर जी। ठीक है, जी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। उसके बाद आर क्या, आर रेडियस, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.4 10 की पावर 6 के बराबर होती है। जी की वैल्यू तो ऊपर आपको बता दी है, इसकी वैल्यू आर क्या बताते हैं, 6.4 है, ये रेडियस की वैल्यू 10 की पावर 6 है। ठीक हो गया, उसके बाद आर है तो इसका यहाँ सेंटीमीटर या मीटर में, मीटर नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक हो गया, उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं, जी की वैल्यू हमने 10 पुट की है। ठीक है, उसके बाद आर की वैल्यू 6.4 10 की पावर 6 पुट की है, उसका स्केयर है तो होल का स्केयर लिखेंगे। जी पीछे हमने देखी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 थी 10 की पावर -11। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एम ई क्या आएगा, 10 की पावर 24 के जी, 10 की पावर 24 के जी, ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ अर्थ, मतलब 24 जीरो लगाएंगे 10 के साथ तो इतना मास ऑफ अर्थ बनेगा। इसको हमने किस में लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन। अगर कोई भी अदद 10 की पावर में लिखा जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।